ठीक है, अभी अपन ने सबसे पहले तो अपन ने सॉफ्टवेयर देखा है। सबसे पहले अपन ने सॉफ्टवेयर देखा है। सॉफ्टवेयर कब करते हैं? आप मोबाइल रिपेयरिंग का अगर दुकान में काम कर रहे हो या फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चला रहे हो, आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सॉफ्टवेयर कब करना है और हार्डवेयर कब करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था सॉफ्टवेयर में सीपीयू के टाइप्स, अपन ने सीपीयू के टाइप्स भी सीखे हैं। एमटी के सीपीयू, एसपीडी सीपीयू, ब्रॉडकॉम सीपीयू, कॉलकॉम सीपीयू। उसके बाद मोबाइल का पैटर्न आता है। सोनी के मोबाइल मैंने बताया था आपको, सोनी का अगर मोबाइल है तो उसका सॉफ्टवेयर करने का जो तरीका है वो अलग है। आईफोन है, उसके बाद आसूस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखते हो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, तो आप आपका हर मोबाइल का काम आपके शॉप में आप कर सकते हैं। कस्टमर को जल्द से जल्द आप आपका मोबाइल रिपेयर करके दे सकते हैं। आपको फर्स्ट सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम प्रॉपरली सीखते हैं तो अभी अपन देखते हैं एमटी के सीपीयू। अपन ने देखा था एमटी के सीपीयू, कोई भी मॉडल आपके पास आता है तो उसमें एमटी के सीपीयू तो लगा ही है। अब ऊपर से एमटी के सीपीयू लगा है तो उसका नंबर कौन सा है, उसका नंबर गेम में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई सीपीयू का नंबर अगर आपको पता है तो आप सीपीयू का नंबर के ऊपर से आप देख सकते हैं कि अरे ये सीपीयू का नंबर है क्या, ये सीपीयू के लिए ये टूल सपोर्ट करता है, वो टूल सपोर्ट करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सीपीयू का जो नंबर है, सीपीयू और सीपीयू का नंबर, वो चाहे आप सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, आपको सीपीयू देखना है, आपको सीपीयू देखना है और उसका नंबर देखना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें के ऊपर से आप उसका काम, पूरा सॉफ्टवेयर का भी काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का भी काम कर सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ अपन सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। हार्डवेयर में तो इससे ज्यादा चीजें आपको बताने वाला हूं मैं, खतरनाक चीजें, कि कोई मोबाइल अगर आपके पास आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना विद इन क्विक सेकंड। एक सेकंड में कोई भी मोबाइल आपके पास आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना, ये तो अपन सब हार्डवेयर में सीखेंगे। अभी तो अपन सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही बेसिक अपन सीख रहे अभी। तो देखो ये एमटी के सीपीयू है। अभी तो आपको एक क्लास दो क्लास, अभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मीन्स आपका बेसिक कंसेप्ट काफी कुछ हद तक अभी क्लियर हुआ होगा। काम करने का जो तरीका है वो आपको पता अभी चल गया होगा। ठीक है, तो जिस टाइप से देखो अभी अपन सीख रहे हैं एमटी के सीपीयू। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल मोबाइल आता है, कोई भी माइक्रोमैक्स कार्बन, उसमें आपने देखा कि एमटी के सीपीयू लगा है। ठीक है, तो उसमें एमटी के सीपीयू लगा है तो आपने ये भी देखा कि उसमें सीपीयू का नंबर कौन सा है, ये भी देख लिया आपने कौन सा सीपीयू लगा है, सीपीयू कौन सा लगा है, एमटी के। सीपीयू का नंबर क्या है, सपोज 6582, ये है आपका 3G का मोबाइल। ठीक है, ये क्या है आपका, आपके मोबाइल में सीपीयू कौन सा लगा है, एमटी के सीपीयू लगा है, और ऊपर से उसका नंबर क्या है आपका 6582, मीन्स आपके मोबाइल में एमटी के 6582 सीपीयू लगा है। तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि ये जो सीपीयू है ये नंबर के लिए कौन सा एसपी फ्लैश, कौन से टूल से ये वाला मोबाइल फ्लैश होगा। फिर थर्ड स्टेप आती है आपकी एसपी फ्लैश टूल। फ्लैश टूल, जो टूल से आप मोबाइल को कंप्लीटली फ्लैश करते हैं, जो सॉफ्टवेयर से आप मोबाइल को कंप्लीटली फ्लैश करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैश टूल। उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश टूल। ये देखो कोई मोबाइल आपके पास आ गया माइक्रोमैक्स, सबसे पहले आपने उसमें देख लिया सीपीयू कौन सा है। ठीक है, आपने क्या देख लिया, उसमें सीपीयू कौन सा लगा है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि उसमें सीपीयू का नंबर। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि उसमें सीपीयू का नंबर कौन सा है। सपोज अभी मेरे पास एक कोई माइक्रोमैक्स का मॉडल आता है, उसमें एमटी के सीपीयू लगा है, उसमें नंबर क्या है उसका, एमटी के 6582 सीपीयू नंबर है। तो फिर आपको देखना है कि ये सीपीयू वाला मॉडल आपके कौन से टूल में, कौन से टूल में, कौन से फ्लैश टूल में ये वाला मॉडल आपका फ्लैश होगा। ये रीजन है आपको सीपीयू ट्रेस करने का, सीपीयू का नंबर ट्रेस करने का। अगर आपको सीपीयू पता है, सीपीयू का नंबर पता है, तो उसके ऊपर से आप देख सकते, अरे ये तो मेरा 6582 सीपीयू, ये वाले वर्जन में फ्लैश होगा। अरे ये मेरा तो लेटेस्ट सीपीयू है, ये तो 6771 सीपीयू है,
ये टूल मेरा ये वाला ये नंबर का सीपीयू मेरा वो वाले टूल में फ्लैश होगा, ये इसके ऊपर से पता चलता है। ये जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसा जैसा आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे सीखोगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये सीपीयू है तो ये वर्जन में फ्लैश होगा, अगर वो नंबर का सीपीयू है तो वो वाले वर्जन में फ्लैश होगा, अगर 6571 सीपीयू है तो अलग वर्जन में फ्लैश होगा। ये वो चीज का इंपॉर्टेंस है। सीपीयू नंबर के ऊपर से आप देख सकते हैं एमटीके में। अभी अपन कौन सा सीपीयू सीख रहे हैं? एमटीके सीपीयू। अभी अपन कौन सा सीपीयू सीख रहे हैं? सिर्फ एमटीके सीपीयू। अभी अपन सिर्फ एमटीके की स्टडी कर रहे हैं। एमटीके में आपने सीपीयू देख लिया, सीपीयू का नंबर देख लिया, तो इसके ऊपर से क्या होता है, आपको कौन से फ्लैश टूल में आपका मोबाइल फ्लैश होगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मीन्स आपका काम विद इन क्विक सेकंड आप कस्टमर को हाथों हाथ करके दे सकते हैं, कस्टमर हैप्पी। अगर कोई मोबाइल अगर आपके पास हैंग ऑन लोगों के लिए आता है एमटीके बेस्ड मोबाइल, तो उसको सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास मोबाइल आया, सबसे पहले तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अरे इसमें कहीं हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर कभी कभी क्या रहता है, कोई एमटीके मोबाइल आपके हैंग ऑन लोगों में आते हैं, अगर अपन फ्लैश करते हैं तो मोबाइल वो डेड होते हैं, विदाउट डेड। अगर आपके पास मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आता है हैंग ऑन लोगो है, तो अपन ये भी चीज सब प्रैक्टिकली सीखेंगे कि आपको मोबाइल आपका जो हैंग ऑन लोगो है वो भी रहना चाहिए, अगर उसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो, और वो मोबाइल डेड भी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हैंग ऑन लोगो आता है तो आप हैंग ऑन लोगो ही कस्टमर को, अगर उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आपने बोलना चाहिए कि भैया इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ये आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर कर लिया अपन ने, ये इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई, देखो एक बात ध्यान में रखो, आज की डेट में जो हैंग ऑन लोगो मोबाइल आ रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर से ही हो गए, उसमें मैक्सिमम आपका हार्डवेयर से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जो आज की डेट में हैंग ऑन लोगो आ रहे हैं, जो नए सीपीयू में जो हैंग ऑन लोगो इशू आ रहे हैं, वो आपके आज की डेट में हार्डवेयर से प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन आपको ये तो ट्रेस करना पड़ेगा पहले। अगर कोई मोबाइल आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए आता है तो सबसे पहले उसका आईसी का आपको स्टेटस देखना पड़ेगा कि ये यार सही में सॉफ्टवेयर का है या हार्डवेयर का है। अगर आईसी ओके है तो आप उसको फ्लैश करो, अगर आईसी ओके नहीं है तो आप उसको फ्लैश करने की आवश्यकता नहीं है।